एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो करेंगे भारत में जितने भी शिक्षा से जुड़े आयोग और समितियां थीं उन पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है जो जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट, सीटेट या किसी भी ऐसी टीचिंग एग्ज़ाम्स की जिसमें जो है शिक्षा से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, तो आप हमारा ये वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियोस डालें आपको जो है सबसे पहले जानकारी मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे मैकाले मिनट पे, ठीक है, वुड डिस्पैच पे, हंटर शिक्षा आयोग पर, विश्वविद्यालय आयोग पर, सेटलर आयोग पर, हरतौंग आयोग पर, सर्जेंट आयोग और राधा कृष्णन आयोग पर। इनका गठन कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे और ये जो आयोग हैं इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे, और जो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सब मैंने लिखे हुए हैं, वो हम चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं मैकाले मिनट की। ठीक है, मैकाले मिनट, इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले और ये वर्ष 2 फरवरी 1835 में भारत में आया था। ठीक है, तो कहा जाता है सबसे पहले जब कंपनी आई थी तो भारत में शिक्षा के लिए 1813 में 1 लाख खर्च करने का निर्णय लिया गया था। तो वहाँ पर विवाद हो गया था कि भाषा जो है भारतीयों को किस भाषा में शिक्षा दी जाए। ठीक है ना, शिक्षा जो है भारत में वो किस भाषा में दी जाए। तो कुछ का कहना था अंग्रेजी में दी जाए, कुछ का कहना था हिंदी में दी जाए। तो लॉर्ड मैकाले ने जो है अपना सुझाव दिया था कि सरकार के सीमित संसाधनों के अनुसार, ठीक है, अच्छा सीमित है ये, ठीक है ना, यहाँ पे सीमित आएगा, सीमित संसाधनों के अनुसार पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। ठीक है, इन्होंने बात की थी किसकी, अंग्रेजी भाषा में भारत में शिक्षा प्रदान करने की। ठीक है, लॉर्ड मैकाले। वुड डिस्पैच, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड। ये भारत में कब आया, तो 1854 में भारत में आया था। ठीक है, 1854 में। इसने किस पे बल दिया था, तो ये जो डिस्पैच था इसने बात की थी स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा पर। ठीक है, स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा पर, और माध्यमिक विद्यालयों में जो है, माध्यमिक विद्यालयों में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश भी की थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि माध्यमिक विद्यालयों में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश की थी। ठीक है ना, और लोक शिक्षा विभाग की स्थापना भी जो है इसी की सिफारिश से की गई थी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि 1857 में याद रखना है आपको, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में जो है विश्वविद्यालय खोले गए थे। ठीक है, विश्वविद्यालय खोले गए थे। तो ये चीज़ जो है आपको इसमें याद रखना है, और इसे जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। हंटर शिक्षा आयोग के बारे में बात करते हैं। हंटर शिक्षा आयोग, तो हंटर शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे सर विलियम हंटर, और किस वर्ष ये भारत में आया था, तो 1882 में भारत में आया था। हंटर शिक्षा आयोग को जो है भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। ठीक है, और जो सुझाव दिया गया था, क्या सुझाव दिया गया था इस आयोग के द्वारा, तो प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इसका सुझाव क्या था कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार और उसके विकास पर विशेष बल देना चाहिए, और यह शिक्षा उपयोगी विषय तथा स्थानीय भाषा में हो। ठीक है, तो इन्होंने शिक्षा को जो है स्थानीय भाषा में करने की बात की थी, और माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में करने की भी बात इन्होंने की थी। ठीक है, पहली थी माध्यमिक शिक्षा जो कि विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए होगी, और दूसरी थी व्यावहारिक शिक्षा जो कि विद्यालयों के व्यापारिक भविष्य निर्माण के लिए होगी। ठीक है ना, तो ये 2 तरह की शिक्षा की इन्होंने बात की थी माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग जो है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे वो थे सर टॉमस रेले। ठीक है, इसे रेले आयोग भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अध्यक्ष थे सर टॉमस रेले, और ये किस वर्ष बना था, तो 1902 में। ठीक है, 1902 में। सुझाव क्या दिया गया था, सुझाव ये दिया गया था कि विश्वविद्यालय की स्थिति का आकलन करना तथा उनकी कार्य क्षमता एवं उनके संविधान संबंधी विषयों की जानकारी व सुझाव देना था। ठीक है, अगला
इन्हीं सुझाव के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है किस के सुधार के आधार पर तैयार किया गया था। तो याद रखना विश्वविद्यालय आयोग, जो कि 1902 में आया था। ठीक है, और इस अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया था। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार जो है विश्वविद्यालयों पर जो है सरकारी नियंत्रण बढ़ गया था। उसके बाद करते हैं सैडलर आयोग की। ठीक है, सैडलर आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे माइकल सैडलर, और ये वर्ष 1917 में आया था। ठीक है, और इसने क्या सुझाव दिया था? इसने सुझाव दिया था कि जो शिक्षा, स्कूली शिक्षा है वो 12 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, स्कूली शिक्षा जो है वो 12 वर्ष की होनी चाहिए, और जो विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम होता है वो 3 वर्षीय होना चाहिए। ठीक है, विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम जो है वो 3 वर्षीय होना चाहिए, और स्कूली शिक्षा जो है वो 12 वर्ष होनी चाहिए। और माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए पृथक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो 2 अलग अलग बोर्ड के गठन की बात इन्होंने की थी। एक था माध्यमिक और एक था उच्च माध्यमिक। ठीक है ना, बोर्ड के गठन की इन्होंने बात की थी। ठीक है, उसके बाद जो है वो है हरतोंग समिति। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर फिलिप हरतोंग, और किस वर्ष ये आया था? तो 1929 में। ठीक है, इसका गठन 1929 में किया गया था। और सुझाव क्या दिया था? सुझाव दिया था इस समिति ने कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यालयों को सीमित, ठीक है, सीमित ने मिडिल स्तर स्कूल पर ही रोक कर उन्हें व्यावसायिक या फिर औद्योगिक शिक्षा देने का सुझाव दिया गया था। ठीक है, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो विद्यालय वगैरह थे वहाँ पर मिडिल स्तर पर, ठीक है, मिडिल स्तर पर जो स्कूल हैं, मिडिल स्तर पर जो स्कूल हैं वहाँ पर व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा का सुझाव दिया गया था। ठीक है ना, और विश्वविद्यालय ऐसे विद्यालयों को प्रवेश दे जो योग्य हों, इसलिए विश्वविद्यालय में प्रवेश संबंधी नियम जो है वो कड़े किए गए थे। ठीक है, पहले जो है विश्वविद्यालय में ऐसे भी कोई भी एडमिशन ले लेता था, तो इस आयोग ने जो सिफारिश की थी कि वो ये कि विश्वविद्यालय में ऐसों को प्रवेश दिया जाए जो कि योग्य हों। ठीक है, तो इसीलिए जो प्रवेश के नियम थे वो बदले गए थे। और 1935 में जो है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है, याद रखना आपको, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था। उसके बाद आते हैं सर्जेंट योजना पर। सर्जेंट योजना जो है इसके अध्यक्ष जो थे वो थे सर जॉन सर्जेंट, और ये 1944 में जो है बनाया गया था। और इसका सुझाव क्या था? इसका सुझाव ये था कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए, एक विद्या विषयक शिक्षा और दूसरा था तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। ठीक है, जब जब हम ऐसी वीडियोस डालें आपको जानकारी मिलते रहे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की या नेट एग्ज़ाम की तो आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है जहां पर आपको हर एक टॉपिक पर वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, ओके, राधा कृष्णन आयोग जो कि सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ठीक है, राधा कृष्णन आयोग, यहाँ से जो है कई बार सवाल पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो राधा कृष्णन आयोग, जिसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, इसके अध्यक्ष थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये वर्ष 1948 में गठित किया गया था। इसका सुझाव क्या था? इसका सुझाव ये था कि विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्ष का अध्ययन जो है होना चाहिए। ठीक है, विश्वविद्यालय से पूर्व जो है 12 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। यानी अगर कोई बच्चा विश्वविद्यालय में प्रवेश ले रहा है तो उससे पहले जो है वो स्कूली स्तर पर 12 वर्ष तक उसने अध्ययन किया होना चाहिए। और उच्च शिक्षा के सुझाव 3 उद्देश्य होने चाहिए, उच्च शिक्षा के मुख्य 3 उद्देश्य होने चाहिए। ऐसा सुझाव जो है राधाकृष्णन आयोग के द्वारा दिया गया था। पहला सामान्य शिक्षा, दूसरा सरकारी शिक्षा और तीसरा है व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कि देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख के लिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो गठन किया गया है, इसका सुझाव जो है वो राधाकृष्णन आयोग द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, और स्नातक 3 वर्ष का हो, इसके लिए भी सुझाव इसी आयोग ने दिया था। ठीक है, तो आप याद रखिए यूजीसी जो आप जिसके बारे में जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसका गठन की सिफारिश जो है वो राधाकृष्णन आयोग ने ही की थी।
आपके लिए एक सवाल है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपको बताना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का गठन कब किया गया था और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। ठीक है, वर्तमान में कौन है, ये सवाल आपके लिए है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।